चलिए आज हम पढ़ते हैं मनी एंड क्रेडिट का सेकंड पार्ट। इस पहले पार्ट में हम जान चुके थे मनी क्या है, ठीक है, और मनी के फॉर्म को भी जान चुके थे, करेंसी के फॉर्म में है, कॉइन्स के फॉर्म में हम यूज करते हैं। करेंसी कौन रिलीज करता है, ये भी हमने देख लिया, आरबीआई रिलीज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिस देश के करेंसी हो उस देश की गवर्नमेंट होती है। दूसरा फॉर्म होता है हमारा मनी का, दूसरा फॉर्म होता है डिपॉजिट विद बैंक। डिपॉजिट विद बैंक। अब देखिए भाई बैंक का रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी जगह जहाँ पर आप क्या हो, अपना रुपया पैसा जो ले जाके, ये रुपया आप ले गए और यहाँ पे जमा कर दिया। 1000 का नोट तो अब चलता नहीं है, पुराना है। 1000 का नोट इसलिए क्योंकि ये सारे नोट जमा किए थे। आपको याद होगा आज भी नवंबर 2016 वो ईयर था और 8 नवंबर वो डेट थी। इस दिन हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी आए थे और उन्होंने कहा था कि 1000 और 500 के नोट आज रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं होंगे। क्या शब्द यूज किया था उन्होंने? लीगल टेंडर नहीं होंगे। यानी कि गवर्नमेंट ने कह दिया, गवर्नमेंट ने आकर कह दिया, ये प्रधानमंत्री का कहा हुआ कथन रिटन में वो क्या हो जाता है, वो गवर्नमेंट ऑर्डर हो जाता है। उन्होंने रात में कहा, 8 बजे आए थे वो, आप सबको याद होगा, 8 बजे आए थे और उन्होंने बोला था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। और उस दिन से क्या हो गया था, उसी दिन से वो नोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लोग उस नोट को ले जा गए, कहाँ पे गए, इस नोट को लेकर गए बैंक के पास। बैंक के पास गए, बैंक को भी अथॉराइज कौन करता है? बैंक को भी अथॉराइज करती है गवर्नमेंट, ठीक है। बैंक गए, सभी व्यक्तियों ने अपने अपने पैसे जमा कर दिए बैंक में, ठीक है। अब बैंक में जमा कर दिए, बैंक ने क्या दिया? कुछ नहीं, क्योंकि उस समय पैसा नहीं था। उस समय बैंक के पास पैसा नहीं था। पैसे का मतलब है नए नोट नहीं थे उस मात्रा में। देखिए बैंक, अभी हम पूरा समझाएंगे बैंक के पास पैसे क्यों नहीं थे तो कहाँ गए थे, क्योंकि वो नोट पैसा था नहीं। तो बैंक ने क्या दिया? बैंक ने दी चेकबुक। चेकबुक होती है सब। अब ये इसका चलन उस समय बहुत काम आया। इसको हम पेपर करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। अभी अटैच में एक वीडियो होगा, चेक क्या होती है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अटैच में एक वीडियो रहेगा, इसमें देखिएगा। तो अभी आप इधर समझ लीजिए, चेक एक प्रकार का कागज होता है, आपने देखा भी होगा। चेक में इधर लिखा रहता है पे और नीचे लिखा रहता है रुपी, ठीक है। इधर पे होते हैं सिग्नेचर, इधर पे होते हैं अकाउंट नंबर, इधर होती है डेट और इधर होता है अमाउंट। देखिए यहाँ पर पे आप जिसको भी देने वाले हैं यहाँ पे लिख दीजिए XYZ, जिसको आप दे रहे हो, रमेश कुमार, महेश कुमार, सुरेश कुमार, जिसको भी देना चाहते हो उसका नाम साफ अक्षरों में लिखा जाता है। कटिंग अगर हो गई तो चेक आपकी खराब हो जाती है। यहाँ पे आप पैसे देने चाहते हो, जैसे आप देना चाहते हो 1 रुपी ओनली, तो 1 रुपी लिखिए और ओनली लिखे और यहाँ पर 1 रुपये लगा के ऐसे लगा दे ताकि आगे कोई और जीरो न लगा सके। यहाँ डेट होती है, डेट के बॉक्स बने रहते हैं, एक बॉक्स में एक ही लेटर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेटर होते हैं किसके लिए? डे के लिए, फिर 2 होते हैं मंथ के लिए और 4 होते हैं ईयर, ठीक है। जैसे आज तारीख है 24/11/2022, ऐसे आप भर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे, ये सिग्नेचर होगा, जो भी आपके सिग्नेचर हो। और चेक देते समय यहाँ पर 2 लाइन खींच दीजिए, तो सबसे सुरक्षित चेक मानी जाती है, अकाउंट पे ही चेक हो जाती है। दिस इज द चेक, ठीक, सुरक्षित लाइन। तो बैंक के पास पैसा नहीं था तो लेन देन तो करने थे, तो लेन देन के लिए ये चेक फिर काम में आई, है ना। बैंक एक फैसिलिटी देती है डिपॉजिट पर कि भाई आप चेक ले लीजिए, ये चेक पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट होगा। आपको कोई सामान खरीदना है, जैसे अब मुझे उसी समय मान लो लोहा खरीदना है और सारा पैसा मेरा बैंक में, मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे घर बनाना है, मुझे सरिया खरीदना, तो मैं दुकान पर जाऊँगा और वहाँ पर क्या करूँगा, मेरा सरिया मान लो भी आया 50,000 रुपये का आता है, तो मैं 50,000 रुपये यहाँ पे अमाउंट भरूँगा। उसकी दुकान के नाम से जो भी अकाउंट उसने खुलवा रखा होगा, देखिए एक होता है क्या, पेयर, देने वाला पे, और एक होता है टेकर, हाँ लैंड। तो भाई उसका भी अकाउंट होगा, कहाँ पे होगा? बैंक में। अब वो किसी भी बैंक में हो सकता है,
ठीक है, डजंट मैटर। तो मैं उसे चेक दूंगा, उसका नाम इधर लिखूंगा, अमाउंट इधर लिखूंगा, अपने साइन कर दूंगा, डेट लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा और मैं उसको चेक दे दूंगा। अगर क्या हो कि मैंने मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है और मैंने उसको चेक 50,000 रुपये की और मैं सामान लेके घर आ गया, तो इस केस में चेक जो जाएगी, चेक मेरे बैंक में इंक्वायरी करने आएगी कि भैया ये चेक आई है, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी, इस अकाउंट नंबर चेक किया जाएगा, मैंने यहाँ पे 50,000 भर दिए, यहाँ पे मेरे अकाउंट में 0 है, तो ये चेक वापस जाएगी उस व्यक्ति के पास जिसको मैंने चेक दी थी, और इस कंडीशन को कहते हैं चेक बाउंस। क्या कहते हैं? चेक बाउंस। अब ये चेक बाउंस हो गया, अब वो व्यक्ति मुझ पर केस कर सकता है और मैं आईपीसी का एक्ट, आईपीसी इंडियन पैनल कोड की 420 धारा 420, ठीक है, के तहत मुझ पर केस चलेगा। तो ये बैंक ने अथॉराइज किया है और गवर्नमेंट ने कहा है कि जो व्यक्ति चेक दे रहा है वो पैसा दे रहा है, और अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कानून भी बना रखा है, लॉ बना रखा है कि उसको सजा दी जाएगी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपके लॉ के अगेंस्ट होगा। दूसरी बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो मोदी जी ने किया था कि भाई आज से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, उसके बदले में नए नोट आए थे 2000 रुपीज़ के और 500 रुपये के, थोड़ा टाइम लगा था। तो ये नोट जो बदले हैं, इस वर्ड को कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या कहते हैं? डीमोनेटाइजेशन। हाँ, चेंजिंग ऑफ करेंसी इज नोन एज डीमोनेटाइजेशन। क्या वो कहलाती है? डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका चैप्टर तैयार किया गया है, ये किया गया है NSSO के आधार पर। NSSO का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो क्या होता है ये होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ मनी ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के द्वारा ये चैप्टर आपका तैयार किया गया है। पॉज कर दो सर, वीडियो आपके पास। तो देखिए, वी डिपॉजिट द सरप्लस अमाउंट, इन बैंक। अब ये सरप्लस अमाउंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, आजकल सैलरी बहुत ज़्यादा है, लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, आजकल सैलरी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं गिल्ली डंडे के ज़माने से बड़ा हुआ हूँ, जब गिल्ली डंडा खेली जाती थी, मैं उस ज़माने से बड़ा हुआ जब मैं मिट्टी के ट्रैक्टर गिट्टे के बना के ट्रैक्टर बनाता था और खेत में दौड़ा करता था, तो तब लोगों के पास कुछ नहीं था। इन शॉर्ट, अगर मैं कुछ नहीं था, मिट्टी से खिलौने बना लेते, लेकिन खुशी बहुत थी। आज लोगों के पास सब कुछ है, बस ये खुशी नहीं है। तो खुशी ढूंढने के लिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा खुशी, तो खुशी is सुख और हैप्पीनेस। The people have everything but they are lacking of happiness। तो ये बात तो गलत है कि हैप्पीनेस सिर्फ पैसे से आती है। अगर ऐसा होता तो आज लोगों के पास सब कुछ है तो सबसे ज़्यादा हैप्पी होने चाहिए थे, लेकिन मैं देखता हूँ जहाँ देखो तनाव है, डिप्रेशन है, अमीरों में ज़्यादा डिप्रेशन है, सुसाइड्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ सुसाइड केस बढ़ रहे हैं और पैसे वालों ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मुझे तो नहीं देखने में आता किसी गरीब ने सुसाइड, मोस्टली करते हैं, लेकिन वो भी इसीलिए करते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में। तो हैप्पीनेस आपके लोगों के साथ है। तो सरप्लस अमाउंट को समझ लेते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, ठीक है, हो गया 1 लाख ना, तो होगा इधर लगेगा, 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है और वो व्यक्ति अपने जैसे कस्बे में रहता है, तो कस्बों में खर्चा बहुत कम होता है। अगर व्यक्ति आराम से भी चले तो 20 से 25 हज़ार में खर्चा चल जाता है। चलो, बहुत शौकीन है, उड़ाने वाला है तो 50,000 खर्च करवा देते हैं, फिर भी उसके पास 50,000 बच रहा है। तो द अमाउंट क्या होता है? द अमाउंट which is needed for daily life। अब डेली लाइफ में क्या है? सब्जी वगैरह रोज लाना है ना, सब्जी, नमक, बिजली का बिल, ट्यूशन के खर्चे, बच्चे की फीस, कपड़े,
है ना, जूते चप्पल, ये खर्चे निकालने के बाद उसके बाद जो पैसा बचता है ना, द अमाउंट विच इज नीड फॉर डेली लाइफ ही केप्ट विथ अस, क्या करता है, उसको वो अपने पास रखता है, ही कीप्स विथ अस, सॉरी कौन है, विथ हिम, और जो उसको जरूरत नहीं है एट द प्रेजेंट टाइम वो होता है हमारा सरप्लस अमाउंट, यानी कि द एक्स्ट्रा मनी which is not being used at that time is surplus amount। यानी कि मुझे तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सरप्लस अमाउंट वो अमाउंट है जो उस समय यूज में नहीं होता, तो इसको वो रख देते हैं बैंक में। कहाँ रख देते हैं, दे डिपॉजिट, पीपल क्या करते हैं, दे डिपॉजिट दिस अमाउंट इन बैंक। अच्छा, बैंक में ही क्यों रखते हैं, बैंक में क्यों रखते हैं, देखिए बैंक में इसलिए रखते हैं कि whenever they need, मान लो कुछ हो जाता है, भगवान न करे कुछ हो जाए, हादसा हो जाता है, कुछ जरूरत पड़ जाती है, शादी आ जाती है, whenever they need they can ask for that money। तो जरूरत पड़ने पर वो उस पैसे को ले सकते हैं, मांग सकते हैं और उन्हें दिया जाता है। अब जरूरत पड़ने पर ऑन डिमांड, है ना, ऑन डिमांड पर ये निकल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ऐसा डिपॉजिट जो मेरे डिमांड पर मुझे वापस दे दिया जाए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। यानी कि क्या रहेगा, द डिपॉजिट विच कैन विथड्रॉल, यहाँ पे लिख दें, विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, यानी कि डिमांड पर जिसको निकाल लिया जा सके, वापस ले लिया जा सके, इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। क्या कहलाता है भाई, डिमांड डिपॉजिट। अब देखना, मान लो आपने बैंक में नहीं रखा, पड़ोसी को दे दिया, भैया जब हमें जरूरत हो दे देना, उसने कहा ठीक, लेकिन जब आपको जरूरत हो उसके पास पैसा नहीं हुआ, खर्च कर देगा, ठीक है, नहीं दे पाएगा, लेकिन बैंक आपको वो पैसा देगी, ठीक है। तो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट मिल जाता है, सिर्फ मांगने पे जब चाहो तब मिल जाता है, सिर्फ इसलिए बैंक में नहीं रखते लोग। साथ में अब देखिए बैंक काम कैसे करती है, बैंक कैसे काम करती है वो भी थोड़ा सा देखेंगे। तो देखो भाई, बैंक में आप पैसा जमा करते हो, बैंक में आप बैंक में खाता खुलवाते हो, क्यों खुलवाते हो, क्योंकि बैंक आपको, बैंक प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन डिमांड डिपॉजिट। एक तो ठीक है, एक तो इंटरेस्ट देता है, दूसरा मनी इज सेफ इन बैंक। नोट चुराए जा सकते हैं, है ना, नोट चुराए जा सकते हैं, लेकिन मनी के बदले क्या देती है, बैंक प्रोवाइड चेकबुक ऑन बिहाफ ऑफ डिमांड डिपॉजिट। मनी क्या आपको देती है, चेकबुक देती है, चुरा ले जाओ, चेकबुक चुरा लोगे, सिग्नेचर कहाँ से लेके और लेकर भी जाओगे तो बैंक ना, बैंक जाओगे, आज बैंक ने ये भी फैसिलिटी कर दी है, अगर आप जाते हो तो बैंक फोन करती है, क्या ये चेक आपने इशू की है, ठीक है, तो हमने पहले ही बताया सारी चेक पे ऐसे लाइन खींच दो, पता चल जाएगा किसके खाते में जा रहा है। चुराओगे, फोन कर दो, हेलो माई चेक बुक हैज बीन स्टोलन, प्लीज कैंसिल माई ऑल चेक, आपको तुरंत कैंसिल हो जाएगी, ऑनलाइन अकाउंट से घर से कर लो। तो देयर आर मेनी फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक ऑन योर डिमांड डिपॉजिट, दीज आर सम, ठीक है, इसलिए बैंक में पैसा व्यक्ति रखता है। तो ये था डिपॉजिट्स विद बैंक
जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है, बैंक में पैसा सेफ होता है और उसके बदले चेक बुक भी देता है। आप चेक से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो वी कैन सेटल द पेमेंट, वी कैन सेटल द पेमेंट by using check without using कैश। तो कैश का यूज कम हो जाता है और गवर्नमेंट ये चाहती भी है, और गवर्नमेंट ये चाहती भी है कि कैश का यूज कम से कम हो, ताकि देखो कैश में बहुत कुछ है, छापना पड़ता है, कागज लगता है, और कैश को रखना सेफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? ब्लैक मनी तो दूसरी चीज है। एक चीज ये समझो, नोट खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, फिर उनको नए छापने पड़ते हैं, तो कॉस्ट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो कॉस्ट कहीं ना कहीं अब लगी तो हम ही से होगी ना, वो कॉस्ट वसूल करते जाएंगे हमसे टैक्स के रूप में। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश का यूज कम से कम हो। ठीक है, बात समझ में आई? ऑपरेटर हो गए, चालू मिटा दो। चालू कर दिया बहुत देर अभी हाल ही। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या पहले। आपने पैसा बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने उसके बदले चेक बुक दे दी, ये सब तो पढ़ लिया। अब बैंक क्या करती है भाई? बैंक के पास भी सर आगे मार कर अब देखो भाई, बैंक देती है, देखिए दो तरह के लोग होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन। एक व्यक्ति वो जिनके पास नो कैश, कोई कैश नहीं, तो ये मांगेंगे कैश, इनको कहते हैं बोरोवर्स हैं। एक व्यक्ति वो जो खूब मोटे ताजे और बहुत क्लासी कैश, ठीक है, ये कौन होते हैं? ये पैसा देने वाले, यानी कि जिन पे सरप्लस अमाउंट होता है, रिच पर्सन होते हैं, रिच वेल्दी। हाँ, तो बैंक के लिए क्या हो गए? बैंक के लिए हो गए डिपॉजिटर, और बीच में आ गई बैंक। ठीक है, कौन सी बैंक? जिसके कई मीन्स बनते हैं, चट्टी फंसी बैंक या चड्डिया फंसी। तो HDFC भाई बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है भाई, प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा खासा नाम है इसका भारत में। HDFC, एक्सिस, ICICI। ये पैसा इसमें जमा करते हैं, इनको जब डिमांड होती है तो कुछ पैसा ये बैंक इनको वापस भी करती है। ठीक है, समझिएगा। तो इनका पैसा 20% पैसा लगभग बैंक अपने पास रख लेती है, ताकि ये आए इनको हम दे सकें। ऐसे मान लीजिए 100 लोग आ गए जमा करने वाले, तो 100 लोगों का 20% रख लिया हमने, 100 लोगों का 20% रख लिया। ऐसा कभी नहीं होता कि 100 के 100 एक साथ मांगने आ जाए। अगर ऐसा हो भी गया कि एक साथ मांगने आए, तो बैंक क्लियरली कह देगा वी हैव नो कैश दिस टाइम। अब कल आएगी, कल फिर क्या करेगी? कल के लिए भी हम आगे की बात आगे बताएंगे थोड़ा सा। बैंक क्या करती है, जो 80% पैसा होता है इनका, जो सबका बचाया, इसको इन बोरोवर्स, ऐसे लोग होते हैं, इनको ढूंढती है बैंक और लोन के रूप में दे देती है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स। हम पढ़ने वाले हैं लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। तो मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया कि बैंक के पास डिपॉजिटर होते हैं, रिच लोग होते हैं। अभी आपको बताया, जिनको सैलरी सरप्लस अमाउंट को बैंक में डाल देते हैं। बैंक उस सरप्लस अमाउंट का 20% रखती है कि कभी ये मांगने आए तो उनको दे देंगे। 80% गवर्नमेंट को लोन के रूप में बांट देती है। देखिए ऐसा बैंक करती है, पूरा 80% नहीं बांटती, कुछ पैसा बैंक भी कहाँ रखती है? RBI के पास। RBI भी इंटरेस्ट देता है,
RBI also provides interest to the bank. मतलब सिर्फ बैंक भी अपना खाता खुलवाता है बिल्कुल, और रखना भी पड़ता है। ताकि वो इंटरेस्ट कैसे देखेंगे, है ना। जिनको हम जानते हैं, आपने सुना होगा कि बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, तो ये टर्म्स हैं, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? बैंक से आरबीआई पे लगने वाला इंटरेस्ट। आरबीआई को भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को आरबीआई पैसा प्रोवाइड कराती है, जिनको गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बेचती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी आपको नहीं समझनी। रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई पे भी चार्ज लगता है, आरबीआई चार्ज देती है, कुछ इंटरेस्ट देती है बैंक। तो कभी बैंक को कैसे लेना पड़ जाता है? आरबीआई से, ठीक है। तो बैंक कहती है कि मेरे पास इतना पैसा था, मैंने बोरोवर को बांट दिया, ये 100 लोग एक साथ आ गए हैं मांगने, मेरा जो आएगा वापस तो मैं आपको दे दूंगा, आप क्या करो, मुझे पैसा दे दो। बैंक भी लोन, तो आरबीआई इसको पैसा दे देती है बैंक को, बैंक इन 100 लोगों को पेमेंट कर देती है। इस प्रकार से बैंक काम करती है। लेकिन ऐसा कभी मोस्टली होता नहीं है कि 100 के 100 लोग इकट्ठे आ जाए, बाई चांस कभी हो जाता है। तो अब देखो, तो ये जो पैसा, ऐसे ही काम बैंक भी करती है। बैंक भी, सारे बैंक्स का पैसा आरबीआई के पास आता है, सारे बैंक्स का पैसा कहाँ आता है? आरबीआई के पास। ऐसी किसी बैंक में स्थिति आ जाती है तो आरबीआई कहती है ठीक है भैया ले लो, जब आपका आ जाए तो हमें दे देना। उस पर आरबीआई क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट। ऐसे चलता है। तो देखिए भैया, तो ये कैसे काम करता है? तो देखो भैया, बैंक जो है, बैंक एक्ट एज मीडिएटर। क्या काम करती है? मीडिएटर का काम करती है। मीडिएटर किस किस के बीच में? बिटवीन बोरोवर एंड डिपॉजिटर। ये व्यक्ति इसको नहीं जानता था, इसको नाम रखने में हरीलाल, और इसको नाम रख ले रहे रामलाल। हमारी मूवी में रामलाल नाम के व्यक्ति बहुत रहते हैं। तो हरीलाल रामलाल को कतई नहीं जानते। हरीलाल का खाता है बैंक में और रामलाल का भी छोटा सा खाता है बैंक में। बैंक दोनों को जानता है, बैंक दोनों को जानता है। हरीलाल इसमें पैसा जमा करते हैं और हरीलाल का पैसा ये इनको दे देते हैं। तो बैंक हरीलाल को देती है 4% पर एनम, एक साल में 4% इनके पैसे पे इंटरेस्ट के रूप में। और यही बैंक इनको पैसा देती है, इनको देती है 12% पर एनम। इनसे लेती है सर शायद, तो इनसे 12% पर एनम उस पैसे पे चार्ज करती है, लेती है। तो देखिए अंतर आया 8% का। ये जो 8% का अंतर आया, ये बैंक की कमाई है। तो ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है इंटरेस्ट के बीच में, दैट इज इनकम ऑफ बैंक। सिर्फ यही नहीं है, अब तो बहुत सारी इनकम भी हैं, वो भी अभी आगे आपको बताते हैं। तो ये जो 8% है, यही इसकी इनकम है। इसी से सैलरी काटती है, इसी से किराया देती है। बैंक के पास खुद का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अभी हम आपको एक कहानी और सुनाएंगे, देखिए। तो बैंक क्या करती है? बैंक कीप्स 20% अमाउंट of depositors with them। बैंक अपने पास रखती है 20%, ताकि कभी आए तो दे सकें। और 80% ऑफ द मनी प्रोवाइड एज लोन्स, ठीक है। अब बैंक क्या करती है? बैंक गिव्स less interest to the depositors on their, किस पर? कैश, कैश पर कम देती है। and it takes high interest from the borrowers।
ठीक है। तो द डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट इज द इनकम ऑफ बैंक्स। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, और जरूर आ रहा होगा, भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं, अगर आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा, यू डोंट नो एनीथिंग। हाँ, बहुत देर का एक सवाल आ। नीरव मोदी भाग गए, फलाने मोदी भाग गए, ढिमके ये भाग गए, वो भाग गए, माल्या जी भाग गए, माल्या पैसा लेके भाग गए। आप ये पैसा किनका था? ये पैसा इन डिपॉजिटर्स का था। किनका था? डिपॉजिटर्स का। तो बैंक का लोन इंटरेस्ट तो वो 8% ले रहे हैं, वो तो भाग गए लाखों लाख करोड़। देखो बैंक क्या करती है, बैंक क्या करती है, अभी आपने सुना होगा बैंक, एसबीआई की कहानी बताते हैं। एसबीआई जो बैंक है, ये मिनिमम अमाउंट रखने पर 300 रुपये चार्ज कर रही थी। अगर आपका खाता एक छोटे से शहर में है और आपका अमाउंट 3000 रुपये से कम हुआ पूरे महीने में, तो वो 300 रुपये आपके अकाउंट से काट लेगी। अब ये बताओ, 3000 से कम किसका अकाउंट में जाएगा? 3000 से कम उन्हीं के अकाउंट में जाएगा जो डेली लेबर होंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होंगे, गरीब होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, उनसे 300 चार्ज किया। रईसों के खातों में 3000 से कम कभी सवाल ही नहीं उठता। रईसों के अकाउंट में क्या होता है, 3000 से कम कभी रहते हैं क्या? तो गरीबों से 300 लूट लिए। और भारत में गरीबों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे कई लोग हैं जिनके खातों में कम है। तो बस मोदी जी माल्या जी भाग गए या कोई भी भाग गए, 10-10 लाख करोड़ लेके ये 300 चार्ज कर दिए और उन्होंने पूरे 300 मान लीजिए आप 1 लाख ऐसे खाते हैं, 1 लाख ऐसे खाते हैं। 1 लाख खातों से अगर उन्होंने 300 रुपये मिल गए तो कितने हो गए? 300 लाख हो गए। 300 लाख हो गए एक महीने में। तो ये बैंक ने फिर लगातार क्यों नहीं किया, कंटिन्यू किया? कुछ महीने किया, फिर आगे वही 3, 4, 8 रुपये जो भी कटता है, क्योंकि उन्होंने जो लॉस था कवर कर लिया। भारत की बैंक सीधे तो नहीं डूबती, अमीर खा जाते हैं, गरीब भुगतते हैं। तो 1-1 रुपये काट लिया, हम लोग पूछते नहीं हैं ये किस चीज़ का कट गया या इस चीज़ का कट गया। 1-1 रुपये भी अगर उन्होंने सारे खातों से काट लिया, मान लो 1 करोड़ खाते हैं, 1 करोड़ एक बार में। इस तरह से बैंक भी बहुत तेज है। ये चार्ज वो चार्ज, आपको पता ही नहीं कितने प्रकार के चार्ज लगते हैं। काट लिया होगा, एटीएम में इतना चार्ज लगता है, किसको पता? किसी को नहीं पता। 50 कटता है साल में कि 100 कटता है साल में, वो तो बस कट जाता है। वो कह देते हैं एटीएम का कट गया, हम लोग चले आते हैं। वो कहते हैं एसएमएस चार्ज कट गया, हम लोग चले आते हैं। वो कहते हैं एसएमएस कितने कम आते हैं, लेकिन एसएमएस का चार्ज बिल्कुल रेगुलर के कटता है। 2-4 एसएमएस नहीं आएंगे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन रेगुलर चार्ज जरूर काटते हैं। इस तरह से वो जो अपना नुकसान है ना, ये जो माल्या वगैरह ले लेके भागे, वो कवर करते हैं। अब कहने को अनिल अंबानी जी बैंकरप्ट हो गए, कोई कंपनी थी उनकी, बैंकरप्ट हो गई। और वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी जी दूसरी कंपनियां खरीद रहे हैं। एक कंपनी बैंकरप्ट हो गई, दूसरी कंपनी खरीद रही है। भारत में चलो वो तो बहुत बड़े लोग हैं, अपनी हैसियत से बाहर निकल गए। यहीं अगर हम देख लें, कई लोग हैं बैंकरप्ट हो जाते हैं, लेकिन अपनी मिसेस के नाम से बिजनेस उनका चलता रहता है। अब बैंक को तो लॉस हुआ ना, डिपॉजिटर का पैसा गया, बैंक को तो देना, नहीं तो बैंक क्या हो जाएगी, बैंक बैंकरप्ट हो जाएगी। तो बैंक क्या करती है, चार्ज बढ़ा देती है। कोई चार्ज बढ़ा देती है, उस चार्ज से अपना लॉस कवर कर लेती है और लोगों क्या इस प्रकार से बैंक का खेल चलता है। दैट इज द लोन एक्टिविटीज। तो बैंक की कमाई क्या है? बैंक की कमाई है जो इंटरेस्ट के बीच में, जो इंटरेस्ट रेट्स के बीच में जो डिफरेंस है, वो बैंक की कमाई है। अंडरस्टूड? यस सर। चलो